जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी के साथ कब कनेक्ट हुई। गुरुजी, क्योंकि हम कभी ये नहीं बता सकते। संगत जी, 2019-20 की बात है कि मेरी एक फ्रेंड ने गुरुजी के बड़े मंदिर की एक वीडियो जो थी वो फेसबुक पे डाली थी। तो मैंने पहली बार तब उनके दर्शन किए थे। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगत जी आजकल तो सबके ही गुरु होते हैं। मैंने सोचा हो सकता है कि किसी के अपने गुरु हों, तब बात आई गई हो गई। मैं उस बात को बिल्कुल भूल गई। संगत जी, 2023 में मुझे फिर से यूट्यूब पर गुरुजी के शॉर्ट्स वीडियो आने शुरू हो गए। किसी में शहद वर्षा होती थी तो किसी में अमृत वर्षा। मन में विश्वास भी होता था और कभी नहीं भी होता था। समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। मेरा कभी मन मानता था और कभी नहीं भी। फिर संगत जी क्या हुआ कि 2023 में जब नवरात्रे आरंभ हो गए तो मैं धार्मिक वीडियो बहुत देखती हूँ। उसमें ना हमें अष्टमी पे दिए जलाने के लिए कहा था। तो संगत जी, मैं धार्मिक तो हूँ पर कभी मैंने दिए वगैरह नहीं जलाए, और ना ही कभी मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ। मैं बस दिवाली पे दिए जलाती थी तो या फिर मैं अपने घर में जोत जलाती हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने इन नवरात्रों में अष्टमी पे वो 8 दिए भी जलाए और शिव जी के मंदिर भी गई जल चढ़ाने। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब गुरु जी ही की कृपा थी। फिर मैंने शिव पुराण भी मंगवा लिया पढ़ने के लिए, और पारद शिवलिंग भी। संगत जी, मैं अपने आप ही सब चीज़ें ऑर्डर करती गई, जबकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी शिव जी को इतना नहीं माना। मैं साईं बाबा, कृष्ण जी और गुरु नानक देव जी को ही मैंने माना है। मुझे शिव जी भगवान से और गुरु गोबिंद सिंह जी से बहुत ही डर लगता था। संगत जी, मैंने थोड़े दिनों के बाद शिव पुराण भी पढ़ा। इस बीच मुझे गुरु जी के दोबारा से वीडियो फ्लैश होना शुरू हो गए। मेरा छोटा बेटा संगत जी कहता था कि मम्मा, आप ये क्या देखते रहते हो, अजीब अजीब वीडियो। जब वो ऐसा कहता तो मुझे अंदर से गुस्सा भी आता और कभी कभी ठीक भी लगता। संगत जी, फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद मेरा भतीजा हमारे घर आया और बोला कि आप बूजी, आप डुगरी चलोगे? तो मैंने फटाफट हाँ कर दी। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। तो संगत जी, वो फ्राइडे को बोल के गया था। संडे को नेक्स्ट जो उसके बाद सैटरडे था, सैटरडे के बाद जो संडे आना था, तब फर्स्ट संडे था मंथ का। तो मैंने उसको बिल्कुल हाँ कर दी और मैंने अपने बेटे को पूछा कि क्या वो चलेगा, क्योंकि बड़ा बेटा जॉब करता है तो उसके पास टाइम नहीं होता, तो इसका अपना काम है। तो मैंने उसको बोला कि तू चलेगा? तो वो कहता कि हाँ मैं चलूँगा, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका ड्राइवर बन के जा रहा हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मानेगा, लेकिन वो मान गया। फिर संगत जी, हम डुगरी मंदिर गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे तितली दर्शन और फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग ना ऐसे लाइन में खड़े थे, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक जो अंकल जी मेरे आगे खड़े हैं, उनकी पीठ पे आकर एक छोटी सी तितली जो थी वो आकर बैठ गई। तो मैंने अपने साथ जो मेरी आंटी जी गई थी, मैंने उनको बोला कि ये देखो कितनी छोटी सी तितली है, कितनी प्यारी है।
तो जैसे ही मैंने उनको बताया तो वो तितली उड़ गई। फिर संगत जी हम लोग लाइन में खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने फिर आंटी जी को बोला कि कितनी प्यारी खुशबू है। वो बोली हाँ किसी ने परफ्यूम लगाई होगी। तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी जो हैं मतलब इस रूप में भी दर्शन देते हैं। वो मुझे बहुत बाद में पता चला। फिर हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। हमें बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जब हम घर आए तो आप यकीन नहीं करोगे कि जो मेरा बेटा था वो मेरे से भी ज़्यादा गुरुजी को मान रहा था। मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पाई कि वो इतना ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास करने लगा, गुरुजी को मानने लगा। तो वहाँ से आकर थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने उसको एक स्कूटी भी ब्लेस कर दी। उसके पास पहले भी थी तो उसने एक और गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दी। तो एक बात मैं बताना भूल गई संगत जी, वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को कैसे रखते हैं या कैसे लाया जाता है। मैंने मतलब जैसे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने ऐसे हमने ला करके गुरुजी के स्वरूप को टेबल पे रख दिया। सॉरी गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो बाद में फिर मैंने काफ़ी दिनों के बाद उसको फ्रेम करवा करके तो उसको फिर मैंने रखा। तो थोड़े दिनों के बाद संगत जी मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र तेरी लॉटरी लगन वाली है। तो संगत जी मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मेरी लॉटरी कहाँ से लगने वाली है। तो संगत जी थोड़े दिनों के बाद फिर मेरे को मेरे बेटे की जो थी जॉब थी वो उसकी सैलरी जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो मैंने सोचा हाँ गुरुजी यही कह रहे होंगे। तो फिर बहुत कुछ अपनी थोड़ी सी ऐसे बैड हैबिट्स भी थी पर्सनल, वो भी छूट गई। तो मेरा बेटा जो था छोटा वाला जो मेरे साथ गया था, तो संगत जी वो ना सर्दियों में ना उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती थी। उसको सर्दियों में मतलब एलर्जी हो जाती थी। वो मतलब 100 छींकें इकट्ठी मार देता था बैठे बैठे ही, इतनी ज़्यादा उसको एलर्जी होती थी। और नाक उसका पूरी सर्दियों में बंद रहता था। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि इस बार गुरुजी ने इतनी कृपा की कि उसको बिल्कुल भी मतलब छींकें नहीं आई, ना वो बीमार हुआ। उसकी सर्दियाँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बीत गई। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मेरा ना मतलब कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी का ना कोई केस चल रहा है। तो मैं जब भी कोर्ट में जाती हूँ तो मैं गुरुजी को मतलब मत्था टेक के जाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो लास्ट टाइम जब मैं गई तो मैं गुरुजी को बोल के गई कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो संगत जी हमारी जो मतलब काफ़ी देर हमारी टर्न नहीं आई वहाँ पे कोर्ट में। तो ना फिर लंच टाइम हो गया तो हम लोग कैंटीन में चले गए। तो मैं ना बहुत ऐसे मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। तो मैं ऐसे बैठी थी परेशान सी होके, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे साथ हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे आगे टेबल के ऊपर एक वकील आंटी बैठी थी। उन्होंने अपने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था। तो वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठी थी। तो जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा कि आप भी मेरे साथ हो, तो संगत जी उसी टाइम मेरी नज़र जो थी उस ब्रेसलेट पे गई। मुझे गुरुजी ने उसी टाइम दर्शन दिए। संगत जी ये तो इतना ज़्यादा मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी मतलब सच में गुरुजी हमारे साथ होते हैं हर वक्त, हम जब भी परेशान होते हैं। तो संगत जी तो आज और भी बहुत से सत्संग हैं
तो आज बस इतने ही मैं बताऊंगी। तो संगत जी, एक बहुत बड़ा मेरा काम है, जब वो हो जाएगा तो मैं बड़ा वाला सत्संग करूंगी गुरुजी का। तो अब मैं आप गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी आज्ञा दीजिए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी लाइफ में आए, हमारी लाइफ को आपने ब्लेस किया। तो संगत जी, आप बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।